नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पे आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक पुराना अपडेट लेकर के आया हूँ दोस्तों। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, खास करके नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के लिए जो नियमावली बनाया गया था 2023 में, उसी का मैं पुनरावलोकन करना चाहूँगा। आप लोगों को कुछ चीज़ इसमें बताना चाहूँगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण सूचना आपको समय पर मिल सके। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विद्यालय में बिहार के सरकारी विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के शिक्षक कार्यरत हैं, जैसे पुराने वेतनमान वाले नियमित शिक्षक, बीपीएससी विद्यालय अध्यापक, नियोजित शिक्षक, 34,500 वाला टीचर। तो जो मेन नियोजित टीचर है, उनको विद्यालय अध्यापक के समान बनाने हेतु, शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने हेतु सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि एक मामूली सा परीक्षा लेकर के सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा विशिष्ट शिक्षक। और उनका जो लाभ मिलेगा उन लोगों को, वो सेम टू सेम विद्यालय अध्यापक के जैसा मिलेगा। आप देख सकते हैं, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। यानी विद्यालय अध्यापक जैसा कि बहुत से नियोजित शिक्षकों के मन में संदेह रहता है कि विशिष्ट शिक्षक जो है विद्यालय अध्यापक के जैसे होंगे या नहीं होंगे, तो नियमावली के अनुसार एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, सिर्फ नाम ही विशिष्ट शिक्षक है, अलग एक तरह का कैडर बनाया गया है। बाकी सारी चीज़ें विद्यालय अध्यापकों के जैसा ही मिलेगा, सारी सुविधा आपको विद्यालय अध्यापकों के जैसा मिलेगा। संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ, यह नियमावली बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली कही जाएगी। यानी बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, शिक्षक जो होंगे वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। अभी जैसे कोई नियोजित शिक्षक है तो सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद वो जो विद्यालय योगदान करेंगे वहाँ पर वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार में होगा। यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। इस नियमावली में सरकार से जो अभिप्रेत है वो बिहार सरकार, प्रशासनिक विभाग का मतलब है शिक्षा विभाग, नियुक्ति प्राधिकार का मतलब है जिला शिक्षा पदाधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकार का मतलब है जिला शिक्षा पदाधिकारी, अपीलीय प्राधिकार का मतलब है क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक। विशिष्ट शिक्षक से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता उत्तीर्ण ऐसे सभी शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट शिक्षक वे सभी शिक्षक कहलाएंगे जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे और स्थानीय निकाय द्वारा 2020 के नियमावली के अंतर्गत उसकी बहाली हुई हो या उसके अंतर्गत आता हो। इसमें बहुत से पुस्तकालय अध्यक्ष भी आएंगे। स्थानीय निकाय से भी प्रेरित है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन गठित जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिसमें बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अधीन गठित नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल है। स्थानीय निकाय का मतलब हुआ जैसे पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर तो बहुत सारे नियोजन इकाइयाँ हुआ करती थी। अभी तो स्थानीय निकाय के सिर्फ शिक्षक हैं, उसके तहत बहाली को जो है लगभग समाप्त कर दिया गया है शिक्षकों का। अब जो शिक्षकों की बहाली होती है या होगी वो नए नियमावली के तहत बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम के थ्रू से होगा। स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020, उसका क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य है बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा, नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 बिहार प्रारंभिक विद्यालय सेवा, नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई तथा बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा
नियमावली 2020। मूलतः 2020 के नियमावली में जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं उसका जो है नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई आदि के बारे में दिया गया है। स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से आच्छादित अंशकालिक अनुदेशक इस नियमावली से आच्छादित नहीं माने जाएंगे। यानी ये वाला जो नियमावली है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, ये पूर्णतः अलग है स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से। संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के से आच्छादित शारीरिक शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक के समान माना जाएगा। जो शारीरिक शिक्षक हैं, बहुत से शारीरिक शिक्षक हैं, फिजिकल टीचर हैं बिहार के सरकारी स्कूलों में, अगर वो सक्षमता परीक्षा पास कर जाते हैं तो वो भी विशिष्ट शिक्षक माने जाएंगे, बशर्ते कि इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो। हालांकि उन्हें शारीरिक शिक्षक के रूप में ही संबोधित किया जाएगा, उसको संबोधित शारीरिक शिक्षक के रूप में ही किया जाएगा, लेकिन उसका जो कैडर होगा वो विशिष्ट शिक्षक का होगा। 2 नंबर में पॉइंट है, अन्य कोई परिभाषा जो इस नियमावली में वर्णित ना हो। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 2 में दी गई परिभाषाओं से परिभाषित होगी। हो सकता है इसमें बहुत सारे पॉइंट ना दिया गया हो सकता है इसमें बहुत सारे बिंदु ना हो, लेकिन जो चीज़ नहीं है वो चीज़ ये माना जाएगा कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक का जो नियमावली है उसी के अनुरूप माना जाएगा, जो चीज़ इसमें दिया हुआ नहीं है। संवर्ग का गठन कैसे होगा? स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों, पंचायती राज नगर निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत जो भी नियोजित शिक्षक हैं स्थानीय निकाय के, उसको सक्षमता परीक्षा करना, पास होना जरूरी है। ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जब तक वो नए विद्यालय में योगदान नहीं करेंगे, नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नहीं कहलाएंगे और बिहार विद्यालय अध्यापक के जैसा उनको लाभ नहीं मिलेगा। स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएगा। जब विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, उसका एक अलग कैडर बनेगा जिला स्तर पर, वे एक अलग संवर्ग का गठन करेंगे जिनकी सेवा शर्त को अब इस नियमावली द्वारा विनियमित किया जाएगा। एक चीज़ इसमें क्लियर किया हुआ है, बशर्ते कि नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ये विशिष्ट शिक्षक बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। जो विशिष्ट शिक्षक होंगे वो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक के तहत जो बीपीएससी टीचर बहाल हुए हैं, उनके जैसे वेतन, उनके जैसा लाभ प्राप्त करने के पात्र हो जाएंगे विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद, यानी कि नए विद्यालय में योगदान करने के बाद। बशर्ते यह कि आगे ऐसी स्थानीय शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तथा जिनके विरुद्ध आज की तिथि तक कोई अनुशासनिक कार्रवाई, सतर्कता जांच या कोई अन्वेषण लंबित है, वह इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार जारी रहेगा। जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है या त्यागपत्र दे देता है या बर्खास्त कर दिया जाता है तो परिमाणी रिक्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। मान जाते हैं कोई विशिष्ट शिक्षक हैं, वो रिटायर कर गए, वो त्यागपत्र दे दिए, उसको जो है निलंबित कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, तो ऐसी परिस्थिति में परिणामी रिक्ति जो होगा, जो सीट वैकेंट होगा, वो स्थानीय निकाय द्वारा उसको नहीं भरा जाएगा। विभाग द्वारा परिमाणी रिक्ति का नियत प्रतिशत विशिष्ट शिक्षक के प्रोन्नति हेतु एवं शेष को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के संवर्ग को स्थानांतरित करने हेतु सक्षम होगा। वैसे स्थानीय शिक्षक जो नियम 4 के तहत सक्षमता में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देते हैं या देने पर वो पास नहीं करते हैं तो वो स्थानीय निकाय शिक्षक यानी कि नियोजित शिक्षक वो बने रहेंगे। सक्षमता परीक्षा विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से सभी कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो एजेंसी बीएससीबी को बनाया गया है, बिहार विद्यालय शिक्षा समिति को चुना गया है जो सक्षमता परीक्षा आयोजित करती है। अब तक 2 सक्षमता परीक्षा का आयोजन हो चुका है।
सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी। यह नियमावली जब प्रकाशित होगा उससे 1 वर्ष के अंदर में जो है परीक्षा होगा। प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर प्रदान किया जाएगा। 3 अवसर प्रदान किया जाएगा परीक्षा देने के लिए, जबकि बाद में मौखिक तौर पर जो हो उसको 5 अवसर प्रदान करने की बात कही गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सक्षमता परीक्षा देने हेतु 3 जिलों का चयन करना होता है, जिसमें से एक जिला अलॉट होता है मार्क्स के अनुसार। इस नियमावली के तहत सीधी भर्ती, इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा अन्य कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी। यह नियमावली के तहत सिर्फ और सिर्फ अनुकंपा पर ही बहाली हो सकती है, सीधी नियुक्ति नहीं होगी। विशिष्ट शिक्षकों का अनुकंपा के आधार पर कोई भी नियुक्ति विभाग द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर निर्भर करेगा। विभाग जो परीक्षा तय करेगा अनुकंपा पर बहाली के लिए, उसी के आधार पर जो है अनुकंपा में इस नियमावली के तहत बहाली होगी। जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। एक वरीयता सूची बनेगा। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी अथा प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। एक सीनियरिटी टेबल बनाया जाएगा शिक्षकों का जिला स्तर पर। विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से, यानी प्रशिक्षित वेतनमान जिस तिथि से मिल रहा है उसी के अनुसार जो है वो वरीयता प्राप्त करेंगे। जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मापदंड होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 शिक्षक हैं, एक ही जैसे शिक्षक है और एक ही तारीख को या एक ही साल में दोनों की ज्वाइनिंग हुई है, तो कौन सीनियर होगा? तो जन्म तिथि के अनुसार जिसका एज ज़्यादा होगा वो सीनियर होंगे। विशिष्ट शिक्षक वेतन, विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। यानी जो नियोजित शिक्षक जो है विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उसको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। वेतन संरक्षण का लाभ ये हुआ कि जो मूल वेतन अभी वर्तमान में किसी नियोजित शिक्षक को मिल रहा है, अगर वो विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो उनका मूल वेतन विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद कम नहीं होगा। इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनके वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। उसको जो वेतन मिलेगा फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार, मान जाइए अभी किसी नियोजित शिक्षक को फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार 7वां लेवल का वेतन मिल रहा है, तो संभवतः विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनको विशिष्ट शिक्षक का 7वां लेवल का जो मैट्रिक्स है उसके अनुसार उसको वेतन भुगतान किया जाएगा। अन्य जो भत्ता है राज्य सरकार की प्रचलित दरें, जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया, चिकित्सा भत्ता, बाकी सब जो है सरकार के आदेशानुसार जो सब शिक्षकों को मिलता है, विद्यालय अध्यापकों को मिलता है, वो मिलेगा। हो गया।
ये फिटमैन मैट्रिक्स टेबल दिया हुआ है, प्राइमरी का, मध्य विद्यालय का, माध्यमिक का, उच्च माध्यमिक का।